प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तैयारी नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले की। एग्ज़ाम से पहले एक दो दिन और एग्ज़ाम के दिन और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या होता है और कैसे हम इससे निपटें, ये बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें ज़रूर, जैसे आपका पढ़ना ज़रूरी है, आपने स्टडी किया 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल और 6 महीने, कितना भी कहूँ, 1 महीने, 2 महीने, जितना भी आपने पढ़ा है, वैसे ही ये जो चीज़ें हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और बिफोर 1-2 डेज़ 3 डेज़ एग्ज़ाम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड, ऐसा ना हो, ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, बट हम इनमें गलती कर देते हैं। एडमिट कार्ड हम नहीं निकलवाते हैं उसी दिन, या तो निकलवाते हैं या 1 दिन पहले निकलवाते हैं। नहीं भाई, 2 दिन पहले आप एडमिट कार्ड निकलवा के रख लें। इसके बाद जैसा आप जानते हैं कि ब्लैक पेन से ही काम होता है। कई बार तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के टाइम पर उनको अभी यही नहीं पता, वो ब्लू पेन लेके आ गए। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखिए। और एक ही पेन लेके मत जाना, 2 से 3 पेन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये बातें बहुत मोटी है, ठीक है। भले ही छोटी हैं, लेकिन ये चीज़ें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां आप ना करें, इसलिए ये चीज़ें ज़रूर एक बार देख लीजिए और ज़रूर बिल्कुल एक बार तैयार प्रॉपर हो जाइए, ठीक है। जैसे आपकी रीडिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें ज़रूरी, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में ये गलतियाँ करते हैं। तो एडमिट कार्ड का बहुत ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड आपके पास पहले ही से होना चाहिए, और वो भी आप एडमिट कार्ड को निकाल के रख लेंगे कि ये हमें लेके जाना है उस दिन। नहीं तो फिर पता चला जल्दी जल्दी में गलती हम कर देते हैं, एडमिट ही कार्ड छूट जाता है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का ध्यान रखेंगे, उसे बाहर निकाल के ही रख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जानते हैं अब कितना समय है। और ब्लैक पेन, 2 से 3 ब्लैक पेन, केवल एक ही नहीं, ठीक। इसके बाद हाँ, एग्ज़ाम सेंटर आप ज़रूर देख लें दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम सेंटर आप पहले से देख लें, एक दिन पहले वहाँ होकर आ जाएं। अगर दूर है, आपको नहीं पता, आप जानते पहले से हम अलग अलग सिटियों में जाते हैं, जैसे जयपुर, कहीं स्टूडेंट्स आप जानते बहुत कम सेंटर यूपीएससी के रहते हैं। तो आप सेंटर पहले से एक दिन जाएं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो ज़रूर एक बार सेंटर देख के आ जाएं, चाहे आपको रुपए कितने भी लगें, क्योंकि उस दिन आप गलती कर सकते हैं। इसका बहुत ध्यान रखेंगे। और आप हमेशा ये एक बात ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में 1 से 2 घंटे, कई सारे स्टूडेंट्स का छूटता ही है पेपर जो बाहर से आते हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर में 1 से 2 घंटे पहले पहुंच ही जाएं, प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कई सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते हैं इस पे, और मैं तो ये भी कहूँगा, ये कहूँगा नहीं, ऐसा हुआ है कई बार। जो एक स्टूडेंट बाद में सिलेक्ट हुए, उनने भी एक बार गलती कर दी कि वो कभी सेंटर ही नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी गलती हम ना करें, इसका ध्यान रखें। क्योंकि यूपीएससी में आधा, हाफ एन आवर और शायद 1 आवर पहले आप एडमिट कार्ड में आप देख लेंगे, उसमें स्पेशली नोटिस रहता है, एंट्री नहीं मिलेगी 15 मिनट, बिफोर 15 मिनट आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, या 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 9:30 से एग्ज़ाम 11:30 तक। तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर का आप पहले अच्छे से देख लें। और 1 से 2 घंटे पहले पहुंचने का ये भी फ़ायदा रहेगा। मान लीजिए आप गलती से सेंटर गलत पहुंच गए, ठीक है, आपका वहाँ नहीं है, तो आप जाके वहाँ आप प्रॉपर चेक कर लेंगे। नहीं होगा तो भाई 1 घंटा है अभी हमारे पास, हम पहुँच सकते हैं कैसे भी, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा रहता है, इसका बहुत ध्यान रखिए। इसके बाद अब आ जाते हैं पढ़ाई के ऊपर। दोस्तों, आपको केवल वो चीज़ें पढ़ना है, केवल जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, बस उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करना है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओनली रिवाइज द नोट्स, द सोर्स विल टिल द एंड। और एक चीज़ और, अब लोग कहते हैं कि भाई आप 1 दिन पहले आराम करिए, सोइए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कि आप 12th के एग्ज़ाम में आपने ऐसा किया कि 1 दिन एग्ज़ाम के पहले आप आराम से सो रहे हैं, उसके बाद आप जैसे एग्ज़ाम 10 बजे से, तो आप 10 बजे देने जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं करते हैं। आप सिंपल सी चीज़ें करिए, आप पढ़ते रहते हैं, सामान्य सी चीज़ देखते रहते हैं, उनको रिवाइज करते रहते हैं, वो करते रहिए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो हम देखते हैं यूनिवर्सिटी की, जब आप बस जा रही होती है आपके कॉलेज तक, तो ड्यूरिंग द, मतलब आप जब रूटीन कवर, रोड कवर करते हैं, तो आप उसमें भी पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उन चीज़ों को पढ़ते रहिए जो आप पहले ही से ऑलरेडी पढ़ी। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये याद रखना। आप न्यू मटेरियल कुछ भी नहीं पढ़ना, बाकी आप पढ़ते रहिए एग्ज़ाम के पहले तक। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कि आप एकदम छोड़ के बैठ गए कि अब हम क्या, क्योंकि आप अगर खाली बैठ जाएंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, फालतू का आएगा। उससे अच्छा है कि आप फालतू का टेंशन नहीं लें, और जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई उनको ही पढ़ें। कुछ ना कुछ हो सकता है आपको बेनिफिट ही होगा इस चीज़ से, याद रखिए, बेनिफिट ही होगा,
ठीक है, खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ठीक है, और खाली बातचीत यहाँ वहाँ करने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ें, देखें। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, बाकी जिनको टाइम पास करना है उनके लिए ये चीज़ नहीं है। इसके बाद प्रॉपरली रेस्ट करें। वैसे तो लास्ट आप नाइट जानते ही है, यही रात अंतिम, यही रात बारी, जैसा वो युद्ध में होता है वैसे ही अब लास्ट नाइट रहती है, तो लास्ट नाइट में वैसे भी नींद तो आती नहीं, यही रात अंतिम, यही रात बारी, वो रामायण का आपने सुना होगा। तो वही चीज़ है कि नींद तो आपको आती नहीं, तो जैसी भी हो आप उसका मतलब इतना टेंशन ना लें, प्रॉपर रेस्ट लेने की कोशिश करें। नहीं भी आती है तो उसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं आती है तो एकदम वो और एकदम पढ़ते ही रहें। जैसा रूटीन है सिंपल वैसे ही रूटीन को फॉलो करना है। एक चीज़ और दोस्तों ना, अब नेक्स्ट सिंपल और लाइट फूड लेना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लाइट फूड लेना, वही कोई हैवी चीज़ें मत खा लेना कि बहुत ज़्यादा आपने हैवी और ये वो मतलब चीज़ें कुछ खा ली हो। फिर आपको स्पेशली बिफोर एग्ज़ाम सेकंड पेपर से पहले आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेकंड पेपर आप जानते हैं 2:30 से 4:30 के बीच होता है। गर्मियों का ये समय चल रहा, समर सीज़न में एग्ज़ाम होता है हमारा, और कितना गर्मी का सीज़न रहता है। तो अगर आप ऐसा कोई हैवी फूड खा लेते हैं इस समय, तो फिर ये 2:30 से 4:30 के बीच नींद आएगी। और आप जानते हैं ये जो एग्ज़ाम है सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाले से कुछ कम नहीं है, सी सेट हमारा। ठीक है, तो सी सेट आप जानते हैं इसमें तो वैसे ही अनसीन पैसेज जो मतलब हमारे जो रहते हैं पैसेज, उनके लिए कॉम्प्रीहेंशंस वो कितनी ज़्यादा मतलब अगर आप ऐसे आप नींद करेंगे, मतलब ऐसा अगर आप चीज़ कोई हैवी फूड और ये सब खाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसका आप बहुत ध्यान रखिए, ऐसी कैपेसिटी हमें कम नहीं करना, लाइट चीज़ें लीजिए। ठीक है, उसके बाद भले ही आप खा लेना कुछ भी जो भी आपको खाना हो एग्ज़ाम के आफ्टर द एग्ज़ाम, आप वैसे ही खाते। एक दिन का तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, अब IAS बनने जा रहे हैं हम, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, बिफोर सेकंड पेपर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेंगे। सेकंड पेपर के बाद आप कुछ भी 2:30 से 4:30 के बीच होता है। और माइंड आपका क्या है, स्ट्रेस आप माने या ना माने ये कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए हमें इस माइंड को मतलब ऐसी चीज़ देना है जो आपको बहुत हेल्पफुल हो। इसके बाद 1 बॉटल ऑफ वाटर, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम आप जानते हैं कितनी मतलब समर वेकेशन और कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो आप 1 बोतल तो ज़रूर लेके जाइए पानी की। भले ही वहाँ पे व्यवस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सेंटर्स आपको भी पता है कि पूरा मतलब गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं तो किस टाइप से मतलब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। और नहीं पता है तो अभी पता चल जाएंगी, पहला अगर अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे होंगे, वो बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ दे रहे हैं उनको तो चीज़ें पता ही होंगी। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, आप बहुत अच्छा करके आइए, बहुत बेस्ट शानदार करके आइए। और ये याद रखिए, ये जीवन की जो आपका लाइफ है उसकी बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट हमें करना है ऐसे जैसे सब कुछ यही हो। जब हमें एग्ज़ाम करना है तो बिल्कुल एक तरीके से डेप्थ में जाके बहुत अच्छे से और शांति से करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे एक बार। ठीक है, फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद। आफ्टर द एग्ज़ाम।